अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मा कहो या आत्मा कहो, टाइटल किसका है? चेतन का। तो आइडेंटिफिकेशन है, मूल चैतन्यता है और चैतन्यता में ओरिजिनल टाइटल नहीं है। अभी रिलेटिव टाइटल को मिटाने के लिए रियल टाइटल दिया है, टू डिवाइड समझते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पूरी लाइफ में काम आएगा। जो मैंने कहा था एक थिंकर पीपल को, दे आर वेरी कंफ्यूज इन हिज लाइफ एंड दे नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम लास्ट सो मेनी ईयर। प्रश्न सिंपल था, सॉल्यूशन नहीं था। क्या नहीं था? सॉल्यूशन नहीं था। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको, मैं एक्चुअल बात नहीं करूंगा उनका क्या प्रॉब्लम था, मगर छोटा एग्जांपल समझाऊंगा कि एक छोटा बच्चा था, पांचवी कक्षा में पढ़ता था, 5th स्टैंडर्ड, और वो बच्चा दिमाग का थोड़ा कमजोर था, नॉट 100%, 20% उसका दिमाग कम चलता था, टोटल आउट ऑफ ऑर्डर नहीं था। तो क्योंकि उसकी माइंड थोड़ा पुअर था और इसकी मेमोरी कहो सब कुछ माइल्ड था, क्या था? बोलने का तरीका कहो, सब कुछ कहो, पढ़ाई में कहो, जो भी कहो, तो बच्चे उनको क्या करते थे? चिढ़ाते थे। और बच्चे को तो क्या चिढ़ाते तो आनंद होता है ना, दे एंजॉय। ऐसे करके बच्चे ये सब बच्चे उनको बहुत चिढ़ाते थे। फिर बच्चे ने टीचर को बात किया तो टीचर ने बहुत सारे बच्चे को थोड़ा धमकाया सबको, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर चेंज नहीं हुआ तो बच्चे ने, जो सफरिंग करता था, उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि लास्ट 3 महीने से मैं सफरिंग कर रहा हूँ और सभी बच्चे मेरे को चिढ़ा रहे हैं और हमारे टीचर ने कहा फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिर पिताजी ने भी स्कूल में आके टीचर को कहा कि भी मेरे बच्चे को परेशान न करें, ये आपकी जिम्मेदारी, यू आर द टीचर, क्लास टीचर। तो वो भी उन्होंने कहा, तो टीचर ने दोबारा सभी बच्चे को कहा कि ये किसी को इस प्रकार से चिढ़ाना अच्छा नहीं है। तो अभी आप करोगे तो पनिशमेंट करेंगे, मगर फिर भी बच्चे तो क्या होते हैं, इनको ये वो नहीं होता है ना, दे आर फनी मैन, फनी होता है। एक ही प्रकार की मिस्टेक बार बार करते हैं, घर में भी देखते हैं हम कहेंगे यहाँ ये ऐसे नहीं रखने का, तो भी रखेंगे, छोड़ के चला जाएगा। ये वो बच्चा होता है ना, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो ऐसे करता है, कैसे करता है। ऐसे करते करते 6 महीना निकल गया और फिर भी बच्चे पिताजी को कहे, पिताजी टीचर को कहे, टीचर और सारे बच्चे को कहे, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी क्या करें? प्रयास किया मगर सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर बच्चे के जो पिताजी थे एक बुद्धिशाली के पास गया कि मेरे को ऐसा पजल है, मेरे को कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, क्या करूं? तो वो इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बुद्धिशाली था, तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया कि मैं जो कहूं इस प्रकार से करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उनको और इंटरेस्ट हुआ कि चलो भी सॉल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है। फिर पूरी गेम समझा दिया। फिर पिताजी ने घर पे जाके बच्चे के ऊपर प्रयोग किया। बच्चे को कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम चंदूलाल है। चंदू है, आज से तुम्हारा नाम चेंज करते हैं। चंदू ने तुम्हारा नाम कांति, क्या बताया?
ये कांति जो नाम है वो तुम और मैं ही जानेंगे, और कोई मगर मैं कांति हूं ये तो आप भूल जाओगे बार बार, क्योंकि चंदू तो कंठस्थ हो गया है। तो आपको हर रोज माला गिननी पड़ेगी, मैं चंदू नहीं हूं कांति हूं, मैं चंदू नहीं हूं कांति, मैं चंदू नहीं हूं, ऐसी माला गिननी पड़ेगी सुबह शाम एक एक। तो एक वीक तक माला गिनाई बच्चे को, फिर समझ में आ गया कि मैं क्या हूं, चंदू, और क्या हूं, कांति हूं। अभी वो स्कूल में जाता है और बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, चंदू ने ऐसा किया, चंदू ने ऐसा किया, तो इसको इफेक्ट क्यों? नहीं समझ में आया है? साइकोलॉजी, नाम और नाम की माया। ये सब शब्द लिखा है ना, दादा ने कहा नाम और नाम की माया, ये सब सुना है, समझ में नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। ये जब मैं कहता हूं तब मालूम होता है माया का मतलब क्या होता है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये एक प्रयोग है। तो उनके जीवन में भी इसी प्रकार का सामाजिक इंसिडेंट हो गया था जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। तब मैंने ये एग्जांपल दिया था, बहुत खुश हो गए। आखिर बिलीफ ही तो है, और क्या है, बिलीफ ही तो है, और क्या है, फिजिकल तो कुछ लेना देना है नहीं। तो यही समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब अपमानित प्रसंग आ जाते हैं बहुत सारे, तो व्यक्ति अगर ये प्रयोग करता है, वैसे ज्ञानी पुरुष तो मूल प्रयोग देते हैं कि तुम नामधारी देहधारी हो ही नहीं, तुम नामधारी देहधारी से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा है। वो तो बताते हैं, मगर इतना सेपरेशन आम आदमी को रहता नहीं है। समझ में आता है, अवेयरनेस में नहीं आता है, मगर ये समझ में जल्दी आ जाता है। फिजिकल फॉर्म है ना, यहाँ टाइटल ही चेंज करना है फिजिकल फॉर्म में, दैट्स इट। तो ऐसे जीवन में प्रसंग बनते हैं लोगों को, और पजल होता है, और इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर क्या होता है, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति अपना माइंड सेट कर देता है। क्या कर देता है? और सेट करने का मतलब ही क्या हो गया? देन यू कैनॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्री। और बाउंड्री का ज्ञान ही व्यू पॉइंट है, और उसी में ही पजल होता है। यू कैन टॉक विथ एनीबडी, पजल होंगे ही, क्योंकि आप भी बाउंड्री की बात करते हैं, वो भी, मगर दूसरी बाउंड्री है। भी दोनों बाउंड्री को सेट होगा? होगा? नहीं होगा। समझ में आया? एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर आध्यात्म मार्ग का लोप होने का रूट समझते हैं ना, फंडामेंटल व्यक्ति विशेष, रूट समझते हैं ना, व्यक्ति विशेष। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं और ये मेरा ज्ञान है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं और ये मेरा ज्ञान है। महावीर ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं और ये मेरा ज्ञान है। सभी ने ये कहा ज्ञान तो सनातन सत्य ही था, इसका मेरे को अनुभव हुआ, और वो अनुभव दुनिया के सामने। तो अगर मैं नहीं कहूं तो भी है, बोलते नहीं है, तो जो था वो मैंने अनुभव किया, तो नाम मेरा हो गया ना, बोलते नहीं है, मेरा हो गया। मैंने अमेरिका देखा, घूमा, और इंडिया में जाके किसी ने पूछा अमेरिका कैसा है, तो मैंने ज्ञान बताया, तो ये मेरा ज्ञान है ना। जो देखा वही बोला, जो देखा वही कहा ना, तो मेरा कहेंगे, मैंने तो देखा है ना, मैंने तो जो देखा वो डिस्क्राइब किया ने। तो 1958 में दादा भगवान को जो ज्ञान हुआ, सुनो मेरी बात, जो था वो हुआ, ओपन हुआ, क्रिएट नहीं हुआ है, इट इज बट नेचुरल। लाइट हुआ, प्रकाश, और प्रकाश में क्या क्या दिखा? सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, कर्म और कर्म फल, बंधन और मुक्ति, ये सबका रहस्य खुला हो गया।
ये हमने कम से कम 200-300 बार उनके मुखारबिंद से सुना है। जब भी कोई नई व्यक्ति आए, दादा आपको ज्ञान में क्या हुआ, जो ज्ञान प्रकट हुआ उसमें क्या हुआ, दादा भगवान वही बताते थे। आप समझे? अभी जो था इसको खुला हुआ, क्या हुआ, क्रिएट, और हम मानते हैं कि यह दादा भगवान का ज्ञान है। एम आई राइट और रॉन्ग? 24 तीर्थंकरों ने जो भी ज्ञान कहा, केवल ज्ञान के बाद, वो यूनिफॉर्म था या इंडिविजुअल था? क्योंकि सभी ने सनातन सत्य की बात किया। क्या व्यू पॉइंट कहेंगे? सनातन सत्य। तो सनातन सत्य होगा या बनाएगा? तो सनातन सत्य को मेरा ज्ञान बोल सकते हैं, मेरा अनुभव बोल सकते हैं, मेरा ज्ञान बोल सकते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान में जब ऐसा प्रोजेक्ट हुआ, हर धर्म की बात करता हूं, ये राम का ज्ञान, ये कृष्ण का ज्ञान, ये महावीर का ज्ञान, ये शिव का ज्ञान, ये स्वामीनारायण का ज्ञान, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? डिविजन हो गए। राम वाला कहेगा हमको तो कृष्ण के ज्ञान की जरूरत नहीं है, कृष्ण वाले कहेगा महावीर के ज्ञान की जरूरत नहीं है, महावीर वाले कहेगा शिव के ज्ञान की जरूरत नहीं। तो ज्ञान किसी का है? ज्ञान तो सनातन सत्य है। ये सनातन सत्य को प्रोजेक्ट करने वाले थे, मगर आपने क्या किया? व्यू पॉइंट के फॉर्म में बता दिया। फिर क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? सनातन सत्य में डिवीजन होता है? जो भी डिवीजन हुआ किसमें होगा? रिलेटिव सत्य, इसमें होगा ना। यस के नो? और फिर एक पहली मिस्टेक ये की है, व्यक्ति विशेष ज्ञान। सेकंड मिस्टेक, जो आज मैं जो कहूंगा ना, आप इसको महसूस करते हैं वो बताता हूं। करते हैं आप? पहले बताया व्यक्ति विशेष ज्ञान, फिर दूसरा बताया ज्ञान के अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पर्सन। सेकंड मिस्टेक, सनातन सत्य के लिए लाइफ के हिस्ट्री की जरूरत है? एनी पर्सन की, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, महावीर कहो, इनके हिस्ट्री की जरूरत है सनातन सत्य के लिए? मगर लोगों ने क्या कहा? भगवान राम, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसा जीवन जिया था, कैसा युद्ध किया था, किसके साथ कैसी बात की था। ये सनातन सत्य है? नहीं, वो कथा है। बोलते नहीं है। लाइफ। आज आप क्या करते हैं? दादा भगवान ने ये कहा, दादा भगवान ने ये कहा, दादा भगवान ने ये किया था, दादा, यही कहते हैं ना। सामने वाला क्या कहता है? सामने वाला भगवान ने ये किया था, यही कहते हैं ना, बोलते नहीं है। आप इसको सनातन सत्य बोलते हैं? आप इसको मुक्ति का मार्ग बोलते हैं? पुण्य का मार्ग बोलेंगे तो करेक्ट है। मुक्ति का मार्ग, किसी की ग्रेट पुरुष की प्रशंसा करना ये कोई गलत नहीं है, मगर ये पुण्य का मार्ग हो सकता है, मुक्ति का। इससे आपका अज्ञान नहीं जाएगा, मगर पुण्य बनेगा। वो तो मैं कहता हूं, महावीर की भी प्रशंसा करोगे तो पुण्य नहीं बनेगा। महावीर की भी जीवन की कहानी किसी को बताएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, सुनने वालों को भी मिलेगा। ગુણલા જે ગાશે તેની મહાનિદ્રા થશે। હવે જ્યાં સુધી દાદાના ગુણલા, દાદાનું ચારિત્ર કેવું હતું, દાદા પોતે કઈ દશામાં રહેતા હતા, એ તો જે તમારા મારા જેવા જેને જોયા ને અનુભવ્યા એ લોકો થોડું ઘણું બી સમજ્યા હશે, રાઈટ? બીજાના માટે તો નહીં સમજણ હોય ને, તો એ લોકોને તો આ જ રસ્તે જવું પડશે ને, બીજો કયો રસ્તો છે એ લોકો પાસે? સૌથી પહેલા દાદાના ગુણલા એટલે આત્માના ગુણલા, આત્માના બરાબર। અને જો દાદાના ગુણલા એટલે વ્યક્તિના કહેતા હોય તો પછી રિલેટિવ સત્ય છે। અસત્ય નથી પણ રિલેટિવ સત્ય છે, અને એને ધર્મ કહેવાય, એવું મંજૂર કરું છું। અને એનાથી પુણ્ય પણ જાય એ મંજૂર કરું છું। એનાથી અજ્ઞાન દૂર નહીં થાય અને એનાથી મુક્તિના માર્ગે આગળ નહીં જાય, પણ પુણ્ય બંધાશે એની ખાતરી આપું છું। એટલે દાદાના ગુણલા ઇઝ ઇક્વલ ટુ જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા, એ માન્યતા પહેલાં કાઢી નાખો। જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા એ પુણ્યનું બંધનનું કારણ છે, અને દાદાના ગુણ્યા મોક્ષ માટે છે। ને દાદાના ગુણલા એટલે અરૂપી, અનામી, જન્મ મરણથી પર, અને જે શાશ્વત એવો આત્મા છે એ જ આપણા આત્મામાં છે। એ આપણો આત્મા પણ એવો જ છે, પણ એ આત્માના ગુણલા એ આ જ આત્માના ગુણલા છે, માટે એ મુક્તિનો માર્ગ છે। કે એમાં ડિફરન્સ
પણ ફિઝિકલ દાદામાં આ દાદા અને આ દાદા બધામાં ડિફરન્સ છે, માટે ડિવિઝન છે, માટે નથી પુણ્ય બંધાશે, કારણ કે ઇઝ અ ગ્રેટ પર્સન. એમના ફિઝિકલ બોડીના લાઈફના ગુણના ગાવાથી પુણ્ય બંધાશે, એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન. 25, 30, 35 વર્ષથી બેઠેલા ભેગા થાય બધાને કોખાઈ ગયા છે દાદા શું હતા નહોતા મળ્યા એને કોખાઈ ગયું છે, કારણ કે નીરુબેન દીપક બધું એક્સપ્લેન બધું ટીવીમાં આવે છે, યુટ્યુબ બધે આવે છે. પણ એનીવે એટલે એનો આપણે કોઈની સાથે આપણે કન્ફ્યુઝન મતભેદ નથી. હું આજે આટલું જે બોલું છું એ બધું રેકોર્ડિંગમાં બોલું છું અને બધું યુટ્યુબમાં આવશે, એટલે તમારા બધા માટે જવાબદાર હું છું. યસ કે નો? એટલે મારે કંઈ પણ બોલવું હશે તો હું રેન્ડમ ના, તમે બોલી શકો, હું ના બોલી શકું. અમે એમ કહીએ કે એમ પટેલના ગુણનાથી, જ્ઞાની પુરુષના ગુણનાથી પુણ્ય બંધાશે તો અમે જવાબદાર છીએ, અને દાદા ભગવાનના ગુણથી મોક્ષ થશે આ પણ એના માટે અમે જવાબદાર છીએ. પણ તમને આ 2 વાક્ય એટલા માટે કીધા, તમને લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન પડે. અત્યાર સુધી 2 ભેગા થઈ ગયા હતા, મહાવીર અને ભગવાન એ બંને જુદા, રામ અને ભગવાન એ બંને જુદા. પણ એમના ગયા પછી શું થઈ ગયું? રામ ભગવાન ને મહાવીર ભગવાન. યસ કે નો? એટલે પાછું મેં જુદું પાડ્યું કે મહાવીર એનું લાઈફ હતું આપણી જેમ જ ઉદય કર્મને આધીન, અને મહાવીરની અંદર આત્મા હતો એ મોક્ષે ગયો. મહાવીર નહીં, ભગવાન રામ હતો એનું લાઈફ હતું ને એનો અંત આવ્યો, અને એનો આત્મા ક્યાં ગયો? બંને વસ્તુ કેવી છે? જુદી છે. પણ અત્યારે શું કહેવાય છે? રામ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન, મહાવીર ભગવાન. જે ડિવિઝન હતું એ શું થઈ ગયું? એના તો રામ ભગવાનના ઝઘડા છે હિન્દુસ્તાનમાં. सबका है वो तो हर धर्म में. एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये कि यही पजल हजारों साल से चलता है, और मेरा जीवन का एक ही मकसद है, हर व्यक्ति को सनातन सत्य बताने की कोशिश करने का, मरते दम तक. दुनिया को क्या स्वीकारना है क्या नहीं स्वीकारना है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है. मैं दुनिया को सनातन सत्य बताता रहूँगा, और रिलेटिव सत्य को संसार में घूमने का साधन बताता रहूँगा. ठीक है? कौन मानता है कौन नहीं मानता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण को पूरे जीवन के अंदर भी 5 व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया था एज अ ज्ञानी. यस और नो? तो ये कोई बड़ी बात है? ऐसे महापुरुषों को भी एक्सेप्ट नहीं किया था. कम से कम ये विज्ञान को एक्सेप्ट करने वाले आज लाखों लोग हैं, तो मेरे लिए कोई नुकसान की बात तो है नहीं. और मैंने सत्संग में बहुत सारे जिज्ञासु लोग, थिंकर लोग, प्रोफेसर लोग आते हैं रिटायर, तो मेरे को पूछते हैं कि विज्ञान कैसे विश्व में फैलेगा. मेरा मिशन है कि पूरे विश्व में ये आध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना की ही बात करता है, वो विश्व में पहुंचना चाहिए. दैट इज माय इंटेंशन. और व्यवहार से कहूं तो मेरा प्रयास है, और अंदर से कहूं तो मेरा भाव है, इंटेंशन. ठीक है? तो मेरे को कहते हैं कि लोग कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान से सुनो. देखो, ट्रेडिशनल बात करना किसी के लिए सरल है. एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन. परंपरागत बातें करना ये कोई नई बात है, क्योंकि पढ़ी है, सुनी है, किताब में भी है. मगर आध्यात्म विज्ञान जो धर्म के ऊपर की बातों को एस्टैब्लिश करना है इन दिस वर्ल्ड अगेंस्ट द ऑल रिलीजन, ये कोई साधारण बात नहीं. यस और नो? तो ये परंपरागत बात मेरी नहीं है. और इसीलिए मैं कहता हूं, ये दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों लोग आज नहीं तो कल ये विज्ञान के पीछे पागल बनेंगे.